मारियो और लुइजी आम प्लम्बर्स हैं जो मेहनत से काम करते हैं मगर ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाते। वो अपनी कंपनी सुपर मारियो ब्रोस शुरू करते हैं ताकि अपनी सलाहियत साबित कर सकें। एक दिन जब शहर में पानी की एक बड़ी पाइपलाइन फटती है तो दोनों भाई उसको ठीक करने के लिए पहुंच जाते हैं। ये उनकी ज़िंदगी का वो लम्हा होता है जहां उनका मुकद्दर बदलने वाला है। पाइपलाइन में एक अजीब सा सब्ज़ रंग का पाइप छुपा होता है जो असल में एक वॉर्प पाइप होता है। मारियो और लुइजी जैसे ही उसमें दाखिल होते हैं वो अपनी असल दुनिया से निकलकर एक नई जादुई दुनिया में जा पहुंचते हैं। ये दुनिया मुख्तलिफ रियासतों में बटी हुई है। सबसे मशहूर मशरूम किंगडम है जिस पर प्रिंसेस पेच हुक्मरानी करती हैं। दूसरी तरफ डार्कलैंड जिस पर ताकतवर और ख़तरनाक विलन बाउज़र का कब्ज़ा है। बाउज़र एक आतिशफशां जैसे किले में रहता है। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि वो प्रिंसेस पेच से शादी करे और तमाम रियासतों पर हुकूमत करे। वॉर्प पाइप के अंदर दोनों भाई एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। मारियो मशरूम किंगडम में जा गिरता है जबकि लुइजी डार्कलैंड में फंस जाता है जहां बाउज़र की कैद में आ जाता है। मारियो का सबसे बड़ा मकसद अपने भाई को तलाश करना और उसे बचाना है। मारियो की मुलाकात यहाँ टूट नामी एक छोटे मगर बहादुर किरदार से होती है जो मारियो को प्रिंसेस पेच के पास ले जाता है। प्रिंसेस पेच मारियो को बताती है कि बाउज़र जल्द ही मशरूम किंगडम पर हमला करने वाला है और उसे रोकने के लिए बहादुरी और इत्तेहाद की ज़रूरत है। मारियो को ना सिर्फ अपने भाई को बचाना है बल्कि उस जादुई दुनिया को भी बाउज़र के जुल्म से बचाना है। प्रिंसेस पेच मारियो को अपनी ताकत आजमाने का मौका देती है। वो उसे मुख्तलिफ पावर ऐप्स यानी जादुई चीज़ों के बारे में बताती है। मारियो कई बार नाकाम होता है मगर आखिरकार अपनी मेहनत और हिम्मत से सब कुछ सीख लेता है। दूसरी तरफ बाउज़र अपने लश्कर के साथ तैयारी में लगा है। उसने सुपरस्टार एक जादुई सितारा जो नाकाबिले शिकस्त ताकत देता है हासिल कर लिया है और वो उस ताकत के ज़रिए प्रिंसेस पेच को मजबूर करना चाहता है कि वो उसे शादी कर ले। बाउज़र की अना और गुरूर वाज़ह करते हैं कि वो इज़्ज़त और प्यार को ताकत के सामने कुछ नहीं समझता। प्रिंसेस पेच और मारियो बाउज़र को रोकने के लिए कॉन्ग किंगडम का रुख करते हैं ताकि डोंकी कॉन्ग और उसके वालिद कॉन्ग किंग की मदद हासिल कर सकें। शुरू में डोंकी कॉन्ग और मारियो के दरमियान मुकाबला होता है मगर आखिरकार दोनों एक दूसरे को समझते हैं और दोस्त बन जाते हैं। ये इत्तेहाद बाउज़र के खिलाफ जंग में अहम किरदार अदा करता है। कॉन्ग किंगडम के साथ मिलकर सब लोग रेबू यानी ख़ास कार्ट गाड़ियों पर सफ़र करते हैं। यहाँ एक शानदार मंजर दिखाया जाता है जो गेम मारियो कार्ट की याद दिलाता है। बाउज़र के सिपाही इन पर हमला करते हैं और कई साथी कैद हो जाते हैं मगर मारियो और डोंकी कॉन्ग बच निकलते हैं। उधर लुइजी कैद खाने में दूसरे किरदारों के साथ मौजूद है। वो मारियो पर भरोसा रखता है कि वो उसे ज़रूर बचाएगा। कहानी का अरूज बाउज़र और मारियो की जंग में नज़र आता है। बाउज़र अपनी ताकत और सुपरस्टार के ज़रिए सब पर काबू पाने की कोशिश करता है लेकिन मारियो और लुइजी अपनी बहादुरी, समझदारी और भाइयों की मोहब्बत से उसे शिकस्त देते हैं। दोनों भाई इकट्ठे सुपरस्टार का इस्तेमाल करते हैं और बाउज़र को काबू में ले आते हैं। आखिरकार बाउज़र को शिकस्त देकर उसे कैद कर लिया जाता है। मशरूम किंगडम दोबारा महफूज हो जाता है। मारियो और लुइजी अपनी असल दुनिया यानी ब्रुकलिन वापस आ जाते हैं मगर अब वो आम प्लम्बर नहीं रहे, लोग इन्हें हीरो समझते हैं। ये कहानी हमें यह सबक देती है कि चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, लुइजी जैसे किरदार ये याद दिलाते हैं कि भाईचारा और एक दूसरे पर भरोसा सबसे बड़ी ताकत है।